नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला। आपकी बात आपके साथ में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर। एक महीने में ये अमित शाह का दूसरा झारखंड का दौरा होगा। दूसरा हम बात करेंगे रामचरितमानस पर उठे विवाद को लेकर। तो आइए पहले हम बात करते हैं रामचरितमानस के विवाद को लेकर। रामचरितमानस पर विवाद कोई नया नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इसमें जो कुछ पंक्तियां हैं वो समाज को बांटने वाली हैं। उसके बाद मोर्चा संभाला समाजवादी के नेता मौर्य ने कहा कि ये समाज को बांटने प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। अब उसके बाद कहने के बाद मौर्य को एक पार्टी के अंदर में एक प्रमोशन मिला और उन्हें समाजवादी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। समाजवादी पार्टी का इतिहास देखें तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं राम विरोधी रही है। जब वो राम मंदिर का निर्माण था या राम भक्तों का था तो उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी और कई राम भक्त मारे भी गए थे। अब इस पर अखिलेश यादव नए सीरीज में कहते हैं कि वो शूद्र हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अखिलेश यादव कम्युनिटी से आते हैं और यादव जो हैं वो कहीं नहीं कहीं कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। वही श्री कृष्ण जिनको सारा सनातन समाज पूजता है, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। तो क्या जो कृष्ण के वंशज हैं उन्हें अपने आप को शूद्र क्यों कहलाना पड़ रहा है? रीजन साफ है। कारण है 2024 का लोकसभा का चुनाव। चूंकि समाजवादी पार्टी 2017 से सत्ता से बाहर है, 2022 के यूपी चुनाव में परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा था लेकिन वो सत्ता नहीं पा सके थे। बीजेपी सत्ता पर आ गई थी। तो अब उन्हें ये है कि अति पिछड़ी जातियों का यादव के साथ वोट मिले, साथ में दलित वर्ग को जोड़ा जाए ताकि 2024 के लोकसभा में वो एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आए। इसलिए इसको विवाद को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि बीजेपी का ये जो राम जिसको कमंडल कहते हैं, जो कमंडल वाला पॉलिटिक्स है कि हिंदू अगर जो पोलराइज होते हैं उसे कास्ट लेवल पर ही तोड़कर राजनीति की जा सकती है। तो प्रश्न ये उठता है कि हिंदू धर्म जिसे हम सनातन कहते हैं, सनातन को ही हिंदू कहते हैं, उसी पर इतने आघात क्यों दिए जाते हैं, वो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए? क्या किसी दूसरे धर्म, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, उन पर इस तरह की बातें की जा सकती हैं? क्या मुस्लिम्स में कास्ट सिस्टम नहीं है? क्या वहाँ जो छोटी जाति के लोग हैं वो वहाँ पर बड़ी जाति वालों लोगों के साथ शादी करने के लिए फ्री हैं? ऐसा नहीं है। वहाँ भी कास्ट सिस्टम है। आज पाकिस्तान में ही अहमदियों के एक मस्जिद पर जो नन अहमदिया मुस्लिम्स हैं उन्होंने हथौड़ा चलाया और तोड़ने का प्रयास किया। क्रिश्चियनिटी में भी कास्ट सिस्टम, वहाँ पर भी कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन वो वोट इन्हें सॉलिड चाहिए, इसलिए वहाँ कास्ट लाइन की बात नहीं होती है। क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में हैं इसलिए कास्ट लाइन पर डिवाइड करने की एक कोशिश है ताकि सबकी अपनी अपनी राजनीति की दुकान चलती रहे। अब हम बात करते हैं अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर। 2024 का चुनाव, जी हाँ, उसका काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है और उस चुनाव के मद्देनजर में बीजेपी पूरे देश में ऐसे सीटों पर अपनी नजर गड़ाई हुई है जहां उन्हें लगता है या तो वो कमजोर हैं या वो सीटें उनके हाथ से निकल सकती है। अमित शाह जनवरी में चाईबासा में दौरा किए थे और पार्टी में एक नई जान फूंकने की कोशिश की थी। अब वो कल देवघर में आ रहे हैं वहाँ उनके 2-3 कार्यक्रम हैं जिसमें एक उपो का उद्घाटन है, वहाँ और भी कार्यक्रम है और एक रैली को अभी उन्होंने एड्रेस करेंगे। अमित शाह का जो झारखंड में है कि बीजेपी जो
ग्राउंड स्तर पर बहुत एक्टिव दिख नहीं पाती है। सोशल मीडिया पर झारखंड की बिजी हुई, कहीं सिमटी हुई नजर आई है। उसे कहीं न कहीं जमीनी लेवल पर ले जाने का एक प्रयास है कि पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े और उनके साथ जुड़कर उनकी कनेक्ट कर पाए आने वाले चुनाव में कि हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए हैं, ताकि 2024 में झारखंड में लोकसभा का भी चुनाव होगा और विधानसभा की चुनाव होगा। देखने आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ये मुहिम जो अमित शाह लेकर चल रहे हैं वो कितना सार्थक होता दिख रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर हम कल मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक हम नमस्कार।